अपने जीवन में संतों जैसा प्रभामंडल केवल दो नेताओं ने प्राप्त किया। एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद भी वे 1974 में सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ वे मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे कि किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है और लोकनायक जयप्रकाश जी की समस्त जीवन यात्रा संघर्ष तथा साधन से भरपूर रही है। उन्होंने भारतीय राजनीति को ही नहीं बल्कि आम जनजीवन को एक नई दिशा दी है और उनके नए मानक गढ़े हैं। वे कुशल राजनीतिज्ञ भले ही ना हो, किंतु राजनीति की उन्नत दिशाओं के पक्षधर थे। वे एक प्रेरणा स्रोत थे। वे देश की राजनीति की भावी दिशाओं को बड़ी गहराई से महसूस करते थे। यही कारण है कि वे राजनीति में शुचिता एवं पवित्रता की निरंतर वकालत करते रहे। जयप्रकाश नारायण को 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता के हाथ धोने पड़ गए थे। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठती थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर राजधानी लखनऊ में सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज जेपी सेंटर जाकर जेपी को श्रद्धांजलि देने वाले थे, जहां उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया, जिसके बाद सियासी हंगामा तेज हो गया। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो कि समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रहा। पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जेपीएनआईसी का उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किया था। हालांकि 2017 में राज्य में भाजपा के सत्ता के आने के बाद इमारत का काम बंद हो गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार रात गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने प्रवेश रोकने के लिए मुख्य द्वार को टिन की चादरों से ढक दिया है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7।